नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पूरा लगन से अपने पढ़ाई लिखाई में जो है ना वो लगे हुए होंगे, यानी व्यस्त होंगे। तो अभी के ना इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को 17 फरवरी के लिए हिंदी का जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट VVY वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आप सभी लोग जो है ना अंत तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन आपके ना एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारा का सारा क्वेश्चन जो है ना याद कर लीजिएगा। पूरा मैंने जो है ना एक को क्वेश्चन चुन चुन कर लाया हूँ। ठीक है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक मैं चुन कर लाया हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, तो आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है ना कि शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आज चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जी और घंटी दबा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देखिए कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। देखिए, बहादुर को चले जाने पर बहादुर को चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। तो उत्तर लिख देना है आपको कि बहादुर को लेकर घर से जाने के बाद सबको पछतावा इसलिए होता है कि घर में बहादुर के अलावा कोई सेवा करने वाला नहीं था। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सटीक आंसर यही लिखना है, तब जाके आपको 2 नंबर जो है ना एग्जामिनर जो होगा वो आपको देगा। ठीक है जी, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है जी। तो उत्तर लिखना है कि देवनागरी लिपि में संस्कृत भाषा, कमा प्राकृतिक भाषा इत्यादि लिखी जाती है। ठीक है, इतना लिख देना है। ठीक है, और भी एक दो लाइन मतलब बढ़ा कर अपने से लिख सकते हैं कि देवनागरी लिपि में संस्कृत भाषा ये है, आपका प्राकृतिक भाषा ये है। इसमें भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिएगा अपने से, लेकिन जो है क्वेश्चन का सटीक उत्तर बिल्कुल मैंने आप लोगों को लिख दिया है। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारा साथियों। तो आपके जितने भी दोस्त साथी होंगे ना उन सभी के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन लोगों का भी जो है ना भला हो जाएगा, यानी वो लोग भी जो है ना देख कर याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिएगा। मैक्स मुलर की दृष्टि में भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। तो देखिए उत्तर लिखिएगा कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं बल्कि भारत के गाँव में हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा आबादी भारत के गांव में ही बसती है। गांव सभी दृष्टिकोण से सुरक्षित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर देखिएगा। लाइक नहीं किए तो लाइक का बटन दबा के लाइक कर दीजिए ना। हाई लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों। ठीक है, तो उत्तर लिखना है। देखिए, जो लोग साहित्य के युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य रचना करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान न आवश्यक है। ठीक है, अगर ये आप लिख देते हैं तो ये आपको नंबर मिल जाएगा। नहीं तो अथवा में आप लोग को देखिए किस प्रकार लिखना है इसी क्वेश्चन को। ठीक है, इसी क्वेश्चन का आंसर का। ठीक है, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, अक्सर उन्हीं के लिए ना पूरम पूरम यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, 2 प्रकार से इसका मैंने आप लोग को उत्तर लिखा है। जो भी आपको आसान लगे इसका उत्तर वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको आभास दिख रहा होगा, लेकिन यही लिखिएगा तो सही लगेगा, मतलब सही रहेगा। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या प्रश्न है जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हिंदी का, तो आपके रिक्वेस्ट है ना जी शेयर वीडियो को जरूर कीजिएगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न देखिए। डुमराव की महत्ता का कारण है, मतलब डुमराव की महत्ता का कारण क्या है। ठीक है, उत्तर लिखिएगा। डुमराव की महत्ता विश्वविख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्ला खां के कारण से है। इनका जन्म बिहार राज्य के डुमराव में एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार इसका उत्तर लिखना है कि डुमराव की महत्ता विश्वविख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्ला खां के कारण से है। इनका जन्म बिहार राज्य के डुमराव में एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर देखिएगा क्या पूछा है, क्या कह रहा है। मतलब यहाँ पे धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है जी। तो धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, तो देखिए धर्म की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है जी, क्योंकि यहाँ अनेक प्रकार के एवं अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म इत्यादि। मतलब ना अनेक धर्मों के लोग रहते हैं जी। ठीक है, भारत धर्म का एक प्यारा देश है। भारत धर्म का एक प्यारा देश है जहाँ अनेक विद्वान का जन्म हुआ है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पे जो है ना भारत धर्म का एक प्यारा देश है जहाँ ना अनेक विद्वान का जन्म हुआ है। जैसे आप सभी को पता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है,
तो यही अपने भारत के रहने वाले थे। नटवर लाल कहाँ के हैं? भारत के हैं। बहुत ऐसे विद्वान जो है ना कि अपने मतलब इंडिया के ही हैं, ठीक है, भारत के। और यहाँ मतलब सॉरी, यहाँ पे मतलब भारत में ही जो है ना अनेकों विद्वान हैं, ठीक है, और उनका भारत में ही जन्म हुआ है, ठीक है। चलिए, तो इसी प्रकार जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, देख लीजिए, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दें कि नोट्स पीडीएफ के लिए आप लोग जो है ना आप लोग को, जैसे कोई ऐसे छात्र हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अभी भी हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो उन सभी के लिए हम बता देते हैं जी कि हमने जो है ना आप सभी लोगों के लिए जो है बहुत ही कम प्राइस में आप लोग को नोट्स पीडीएफ दे रहा हूँ गैस, जिसे आप पढ़ लीजिएगा ना तो 100% उसी के अंदर से सारा का सारा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, सब उसी में से पूछेगा। तो मेरा नोट्स बहुत ही मतलब शॉर्ट है जी, जैसे कि सभी सब्जेक्ट का अलग अलग है, जैसे कि फिजिक्स, जैसे साइंस में हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और हिंदी का गैस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, संस्कृत का, फिर से सोशल साइंस का, मतलब कि सभी सब्जेक्ट का आप लोग को हम दे देंगे मात्र 101 रुपया में, ठीक है। तो ये आप लोग जो है ना, जो भी छात्र जिनको परचेज करना है तो हमें जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिए हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम एडमिन खुद हैं, वहाँ से हमें मैसेज कीजिएगा तो आप सभी लोग वहाँ से बात भी कर सकते हैं, और वहाँ से आप लोग परचेज कर लीजिएगा बैच को, ठीक है। तो आप सभी लोग को 1 से 1 रुपये में जो है ना आप लोग को हम नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, गैस क्वेश्चन सारा, ऑब्जेक्टिव से एक्टिव सारा, जिसे पढ़ के आप जो है ना 400 नंबर प्लस अभी से ला सकते हो जी, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिए हैं, लिंक पे क्लिक करके आप लोग ग्रुप से जुड़ जाइए, एडमिन वहाँ पे हम खुद हैं, मैसेज करके या कॉल करके बात करके परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो देखिए, मैक्स मुलर की दृष्टि से भारत का दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं बल्कि भारत के गांव में हो सकती है, क्योंकि गांव में ना देवी देवताओं का निवास होता है। भारत की सबसे आबादी गांव में ही बसती है। ये बिल्कुल सही बात है जी कि जो भारत की सबसे आबादी जो है ना वो गांव में ही बसती है। गांव के किसान ही खेती करके आज पूरे देश को चला रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, गांव के किसान ही जो है ना वो अक्सर खेती करके ना आज पूरे देश को ही चला रहे हैं, ठीक है। और इसमें से जो है ना बहुत ऐसे छात्र छात्राएं होंगे कि मतलब बहुत ऐसे क्या सभी लोग मतलब देखें तो मिडिल क्लास से ही बिलोंग करते हैं अधिकतर लोग, ठीक है। तो मतलब उनके मतलब बाबा दादा पापा जो भी हैं अधिकतर लोग के किसान होंगे, ठीक है। तो वो लोग आप देखते होंगे किस प्रकार से खेती की जाती है, या खेती करके ना आजकल पूरा मतलब भारत में किसान ही जो है ना देश को चला रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों। ये क्वेश्चन है 2 नंबर में, बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे एकदम बोर्ड मॉडल ये क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, तो आइए देखते हैं कि बेटे के आंसू कब और क्यों मतलब जो है ना कब आते हैं और क्यों। तो आंसर लिखिएगा कि बेटा माँ की गोद में बैठना चाहता है, अंग अक्षर लिखने में बहुत कठिनाई होती है, बार बार कोशिश करने के बाद भी सफलता हाथ में नहीं लगती, ठीक है। जो बेटा होता है माँ की गोद में बैठना चाहता है और अंग अक्षर लिखने की बहुत मतलब कठिनाई होती है, अंग अक्षर लिखने में बहुत कठिनाई होती है, अब बार बार कोशिश करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती। बच्चे को अंग अक्षर नहीं आने पर ही आंसू आने लगते हैं। बच्चे को अंग अक्षर नहीं मतलब लिखने पे मतलब आने पे या लिखने पे जो भी बोलिए आंसू आने लगती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सटीक आंसर इसका आपको यही लिखना है, ठीक है, तब जाके आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए जी, 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी छात्र छात्राएं देखिए, ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जो है ना वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो भी छात्र छात्राएं अभी तक नहीं जुड़े हैं, लिंक पे क्लिक करके आप सभी लोग ग्रुप से जुड़ जाइएगा। 17 फरवरी को देख लीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन यहीं से आपका पूछा जाएगा आपके परीक्षा में, ठीक है। ये पूरा मेरा गेस किया हुआ क्वेश्चन है जी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 9 नंबर देखिए, पपाती कौन थी, उसे शहर क्यों लाई गई थी, उसे शहर क्यों लाया गया था, वो शहर क्यों लाई गई थी, ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो उत्तर लिखना है, पपाती एक 12 वर्षीय ग्रामीण लड़की थी। पपाती की माँ का बल्ली पपाती की माँ का, यहाँ पे टाइपिंग जो है मिस्टेक हो गया है, पपाती की माँ का नाम यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है। पपाती की माँ का नाम बल्ली अमाल था, ठीक है। पपाती की तबीयत खराब थी, इसलिए पपाती को ना बड़े अस्पताल में दिखाने के लिए शहर लाया गया था, ठीक है। थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक है, खैर जो हम पढ़ रहे हैं आप सुन लीजिए, एक एक प्रश्न याद हो जाएगा, ठीक है। जो भी छात्र मन लगाकर ध्यानपूर्वक क्लास को कर रहे होंगे ना, तो मैं उसे गारंटी दूंगा कि उनको प्रश्न क्लास में ही याद हो जाएगा, देखते देखते वीडियो को याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत इजी है, बस मन लगा के जो है ना देखिएगा, सुनिएगा बात को, तो एकदम याद हो जाएगा सारा का सारा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए
चलिए प्यारे साथियों, 10वां नंबर क्वेश्चन आप सब लोग देख लीजिए। क्या प्रश्न है? पंडित बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को क्यों मानते थे? तो आंसर लिखिएगा कि पंडित बिरजू महाराज की माँ हमेशा उनके नाथ को देखती थी, हमेशा उनके नाथ को देखती थी और उन्हें प्रोत्साहित करते थे, उनका हमेशा मार्गदर्शन करती थी, इसलिए वह अपनी माँ को सबसे बड़ा जज मानते थे। ठीक है, जो पंडित बिरजू महाराज की माँ थी वो हमेशा अपने जो है ना नाथ, यहाँ पे क्या, एक सेकंड, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, नाथ नहीं यहाँ पे होगा। पंडित बिरजू महाराज की माँ हमेशा उनके नाथ को ही ना जी, नहीं नहीं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, हम टाइप यहाँ पे थोड़ा गलती कर दिए हैं। ठीक है, खैर यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए क्या हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा हमें भी मतलब भूल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग क्या होगा। ठीक है, तो उनका हमेशा मार्गदर्शन करती थी, इसलिए वह ना अपनी माँ को सबसे बड़ा जज मानते थे। ठीक है, चलो जी, अगला 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी की आंखों के सामने है। देखिए प्यारा साथियों, और क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे याद कर लीजिए एकदम। और ऐसे ही आप सभी लोग जो है ना नीचे वीडियो के कमेंट जरूर कीजिएगा, तो हम आप लोग को जो है ना साइंस का, सोशल साइंस का, संस्कृत का, सभी सब्जेक्ट का और ना हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे एकदम इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आप सभी लोग नीचे वीडियो के कमेंट जरूर कीजिएगा। और प्यारा साथियों, आप लोगों के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा हम मेहनत कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें डिमोटिवेट मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके आप सभी लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी का एगो लाइक ना और एगो सब्सक्राइब हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैट्रिक फाइनल परीक्षा आप लोग देने जाइएगा ना, तो आप लोगों को मैं गारंटी दूंगा, जितना मैं पढ़ा दूंगा, जो भी छात्र पूरा मन लगा के पढ़ोगे ना, तो सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से लड़ेगा। ठीक है, जितना अभी मैं हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव बता रहे हैं, सारा मन लगा के बस पढ़िए, एकदम एग्जाम में आप लोग गर्दा मचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए 11 है, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? चलिए इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। तो नाखून पशुता के प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काटा जाता है वह उतनी बार जन्म लेती है। मनुष्य नाखून को अपने अंदर से हटाना चाहता है, लेकिन नाखून कमबख्त ऐसा है जो बार बार जन्म लेता है। देखिए, कहने का मतलब हुआ ना कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, मनुष्य पशुता के प्रतीक है, माने ये आपका जो है ना जब मतलब क्या बोलते हैं, ये पशुता का ही प्रतीक है, पहले का ही प्राकृतिक देन है। ठीक है, जो कि आप कितना भी मनुष्य चाहता है ना कि उसे हम काट के जो है ना अंदर से ही हटा दें। ठीक है, अंदर से हटाना चाहता है, काट कर मनुष्य नाखून को अंदर से हटाना चाहता है, लेकिन नाखून का वक्त ऐसा है ना कि जो बार बार जन्म लेता है। ये जब प्राकृतिक का देन है खुद की, काटिएगा बढ़ते रहेगा, काटिएगा बढ़ते रहेगा, तो आप उसे कितना भी काट क्यों नहीं ले और चाहिएगा कि वो ख़त्म हो जाए, लेकिन नहीं, ये खुद भगवान का देन है। ठीक है, और पहले के ज़माना में क्या होता था कि उसी नाखून के मतलब ना, उसी नाखून को मतलब जो मानव थे ना उसे हथियार मानते थे, उसी से काफ़ी सारा काम किए हैं पहले के मतलब ज़माने के लोग। ठीक है, नाखून ही पहले के ज़माने के लोगों का जो है ना हथियार हुआ करता था। अभी ना आ गया है टांगी, गड़ासी, भाला, जो भी है तो ये ना आ गया है, तो इसका यूज अभी हो रहा है। नहीं तो पहले जो नख था ना, नख बहुत बड़ा बड़ा होता था नाखून। ठीक है, और उसी से जो है ना काफ़ी सारा काम किया करते थे मनुष्य। ठीक है, जो भी है, चलिए आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा और बहुत बढ़िया प्रश्न है। 12 नंबर कि कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? देखिए, वृक्ष हमारे अनुभव चौकना रहने वाली पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है, जो हमारी सभ्यता और मानवता की रक्षा के लिए हमेशा खड़ी रहती है। इसी कारण कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार लगता था। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 12 नंबर भी एकदम मस्ट भी यही क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके परीक्षा में जो है ना पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो प्यारे साथियों, यहाँ पे 12 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिए। आपके जितने दोस्त साथी हैं ना, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जो है ना क्लास को ज्वाइन करें। ठीक है, और पूरा बढ़िया से सारा का सारा क्वेश्चन देख कर याद कर लें। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है? उत्तर लिखिएगा, सीता अपने ही घर में घुटन इसलिए महसूस करती है क्योंकि परिवार का माहौल ठीक नहीं है। घर में सभी हैं, बेटे, बहुएं, पोते, पोतियाँ, लेकिन किसी में तालमेल नहीं है। समझे, किसी में तालमेल नहीं है। परिवार की ऐसी स्थिति देखकर सीता का मन भर जाता है। ठीक है, वह अपनी आंखें पोंछकर आकाश की ओर देखने लगती है। उसे लगता था कि जैसे पृथ्वी और आकाश के बीच
घुटन भरी हुई है, वैसे ही उसके हृदय में भी घुटन भरी हुई है। सीता को खाने को तो 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, लेकिन माँ के प्रति बेटे का जो उत्तरदायित्व होता है वह नहीं मिल पाता है। घर में कोई देखिए, घर में कोई भी माँ का हाल चाल नहीं पूछता है। घर के सभी सदस्य माँ को बोझ जैसे समझते हैं। यही कारण है कि सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन का उत्तर पढ़ते हुए ना मुझे एक बात याद आया कि देखिए, भले ही आप कितने जवान हो जाइए, कितने भी बड़े हो जाइए, लेकिन अपने माता पिता को कभी मत भूलिएगा। प्यारा साथियों, अपने माता पिता को कभी मत भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि जो है देख लीजिए, इस क्वेश्चन के उत्तर से साफ साफ मालूम चलता है कि कितने नालायक बेटे वो थे जो अपने माँ को खुद, वो सभी बेटे अपने माँ को खुद ना बोझ समझा करते थे, ठीक है। बोझ बताइए, ऐसे ऐसे जमाना ही आ गया है कि आजकल बीवी आ जाती है और शादी वगैरह हो जाता है बेटों का, बीवी आ जाती है तो उसके बाद अपने माता पिता को भूल जाते हैं। क्या है माता पिता, ऐसे बात करते हैं, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का उत्तर से साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिएगा, ठीक है। अभी तो पढ़ने का उम्र है, मन लगा के पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वाणी कब 20 के समान हो जाती है। तो प्यारा साथियों, वाणी जो है वो कब 20 के समान हो जाती है, तो उत्तर लिखना है आपको। गुरु नानक का कहना है कि मनुष्य इस जीवन में अपना अस्तित्व प्राप्त करता है। मनुष्य को सदैव राम नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का अस्तित्व राम की कृपा से ही हुई है। यदि वह राम नाम का जप नहीं करता है तो निश्चित है कि वाणी 20 के समान हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो प्यारे साथियों, यहाँ पे 14 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। और हाँ, ग्रुप से फिर से बता देते हैं, जो भी लोग नहीं जुड़े हैं जी, तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। लिंक पे क्लिक करके प्यारे साथियों आप लोग ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइएगा। और फिर से बता देते हैं एक और चीज़ कि 1 से 1 रुपये में हम आप लोग को जो है ना 10वीं क्लास का सभी सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सेलेक्टिव दे रहे हैं, तो आप सभी लोग उसे परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो है ना उसमें से ही आपका सारा का सारा क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग उसे परचेज करके अभी से भी पढ़ के उसे 400 प्लस नंबर ला सकते हैं। तो जिन्हें लगता है कि हम बहुत कमज़ोर हैं, ऐसे वैसे मतलब कि कुछ नहीं तैयारी की हैं, तो वो लोग लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। वहीं पे हम आपको एडमिन दिख जाएंगे और वहाँ से मैसेज या कॉल करके बात करके ले सकते हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और क्यों। देखिए प्यारा साथियों, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और क्यों कहा है। तो जो व्यक्ति भारत के साहित्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं राजनैतिक गौरवपूर्ण इतिहास से अनजान है, उसे ही नया सिकंदर कहा गया है, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है और क्यों। तो उत्तर है कि जो लोग इस युग में परिवर्तन चाहते हैं और रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, अक्सर उनके ही लिए परंपरा का ज्ञान जो है ना वो आवश्यक है, ठीक है। समझे बात को ना। चलिए, और क्लास करने में कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं क्लास में, बताइए। नीचे आप सभी लोग जो है ना चैट सेक्शन में आंसर लगाइए, ठीक है। रिप्लाई कीजिए वहाँ पे। क्लास करने में मज़ा आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है ना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें, ठीक है। और आप सभी छात्र छात्राएं जो है ना घर पे कितना घंटा पढ़ाई कर रहे हैं अभी, वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फटाफट सभी लोग जाकर कमेंट जरूर कर दीजिएगा जी, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, और अपने दोस्तों को भी जोड़िए क्लास में, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी छात्र छात्राएं जो है ना इस क्लास को देखें, और यानी इस वीडियो को देखें और पूरा का पूरा क्वेश्चन याद ज़रूर कर लें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 17 नंबर देखिए, खोखा किन मामलों में अपवाद था। देखिए उत्तर लिखिएगा, सेन साहब की 5 पुत्रियां थी। सेन साहब का एक पुत्र भी था जिसका नाम खोखा था। खोखा का जब जन्म हुआ, जब उसके माता पिता बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे, इसलिए खोखा जीवन के नियमों के साथ साथ घर के नियमों में भी अपवाद था। यानी कि खोखा जो था ना वो पहले तो सही था, लेकिन जब उसके माता पिता की बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर जब पहुंच चुके थे ना, तो जो खोखा था वो नियमों के साथ साथ घर के नियमों में भी अपवाद हो गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर देखिएगा कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है, ठीक है। तो उत्तर लिखिएगा कि कासू, यहाँ पे काजू लिखा गया है, मिस्टेक कर दिए हैं टाइपिंग, ठीक है थोड़ा सा। चलिए, कासू और मदन के बीच झगड़े का मुख्य कारण अमीरी और गरीबी का भेदभाव था।
कासू सेन साहब का बेटा था और मदन एक किरानी वाला का बेटा था। कासू के झगड़े का मुख्य कारण लट्टू खेलने को लेकर था। कासू के झगड़े के कारण ही मदन अपने पिता द्वारा मार खाता है, ठीक है। इसलिए मदन किसी भी खेल में कासू को शामिल नहीं करना चाहता था, ठीक है। ये अगर आप पाठ को पढ़ते ना बहुत मजा आएगा कासू मदन वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा इसमें लिख दीजिएगा, यहाँ पे शामिल किसी भी खेल में कासू को शामिल नहीं करना चाहता था, थोड़ा सा और है। लेखक का कहना है कि सामाजिक भेदभाव के कारण ही अमीर लोग गरीब पर अत्याचार करते हैं। अगर सभी गरीब एक साथ हो जाए तो अमीरी अमीरी द्वारा किए जाने वाला अत्याचार बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही लाइन है यहाँ पे। देखिए प्यारा साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन था कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, इस प्रसंग द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है, ठीक है। तो ये लाइन जो है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या ही बोले, मस्त है जी। लेखक का कहना है कि सामाजिक भेदभाव के कारण ही अमीर लोग गरीब पर अत्याचार करते हैं। बिल्कुल लेखक सही बोले हैं। अक्सर देखिएगा आप लोग, अमीर लोग जो होते हैं ना वो गरीब पर ही अत्याचार करते हैं, ठीक है। अगर सभी गरीब एक साथ अगर हो जाए ना तो अमीरी द्वारा किए जाने वाला जो अत्याचार है ना वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। जो भड़बड़ाते हैं गरीब पे अमीर लोग ना वो सब बंद हो जाएगा अगर एकता हो गई तो, ठीक है। तो आजकल तो एकता किसी में नहीं हो रहा है, आजकल जात धर्म को लेकर ही आप लोग खुद ही देख रहे हैं झगड़ा किए जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या ही एकता होगा, ऐसा तो कभी एकता नहीं होगा, ठीक है। चलिए छोड़िए वो सब बात, यहाँ पे आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों। चलिए क्लास कैसा लग रहा है जी, नीचे कमेंट करके हमें तो ज़रूर बताइए, ठीक है। क्लास कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं क्लास में, ठीक है। और बहुत बच्चे, हाँ बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे जी कि आपका नाम बताइए सर क्या है। तो देखिए मेरा नाम नीतीश कुमार है, ठीक है, नीतीश कुमार, ठीक है। चलिए आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे जी, ठीक है। तो क्लियर कर दिए अभी। और भी जो भी डाउट है नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा, सब कुछ बता दिया जाएगा जी, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है, विष के दांत कहानी का नायक कौन है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखना है। विष के दांत नलिनी नीलकंठ शर्मा द्वारा लिखित कहानी है। इस कहानी का नायक गिरधर लाल का बेटा मदन है। मदन एक प्रिय बालक है, इसी कारण मदन ड्राइवर की बातों का विरोध करता है। मदन कासू को अपने खेल में शामिल नहीं करता है क्योंकि कासू के झगड़े का कारण ही मदन अपने पिता के जो है हाथों द्वारा मार खाता है। अतः कहानी के आरंभ से लेकर अंत तक मदन का ही चर्चा होता है। बिल्कुल सही बात है जी, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आए हैं जी। बस आप क्लास को तो कीजिए और पूरा क्वेश्चन याद कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्त साथी को शेयर कीजिए जी, जिनका एग्जाम है जी, ठीक है, जो एग्जाम देंगे, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखक किस विडंबना की बात करता है, विडंबना का स्वरूप क्या है। उत्तर लिखिएगा। लेखक के अनुसार जिस कारण आज के समाज में जातिवाद विचार फल फूल रहा है, लेखक का कहना है कि इस युग में भी कुछ लोग जातिवाद के समर्थक और पोषक बने हुए हैं, जबकि विश्व के किसी समाज में जातिवाद पर आधारित श्रम विभाजन नहीं है। विडंबना का मुख्य कारण यही है क्योंकि इसके, और ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे विडंबना का मुख्य कारण यही है क्योंकि इससे मनुष्य में नीच ऊंच की भावना प्रकट होती है और मनुष्य को जन्म से ही किसी काम धंधे में बांध देते हैं। विडंबना का मुख्य स्वरूप यही है कि समाज को श्रम के आधार पर बना दिया जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल याद कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना हमें लगता है कि 4-5 बार आपके एग्जाम में जो है ना 4-5 साल एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में ये वाला पूछता है, 5 नंबर में, ठीक है। चलिए इसका पीडीएफ भी दे देंगे, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, जुड़ जाइए आप सभी बच्चे, ठीक है। 21 देखिए, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। उत्तर लिखिएगा। जातिवाद के पोषक का कहना है कि कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ था, इसके कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं की जा सकती। तो उत्तर होगा कि लेखक का कहना है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप से नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो उत्तर होगा कि लेखक के अनुसार जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य में ना भेदभाव की भावना प्रकट करती है
और मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करता है, इसलिए लेखक जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में माना है। ठीक है, चलिए, तो ये था जी आपका। यहाँ पे एक और क्वेश्चन जी है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो उत्तर लिखिएगा प्यारा साथियों। और ये क्वेश्चन 5 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये 24 नंबर वाला। ठीक है, क्लास समझ में आ रहा है और मज़ा आ रहा है तो एक बार यस नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्यारा साथियों, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए ना किसी काम धंधों में बांध देती है और मनुष्य को किसी अन्य काम करने की अनुमति नहीं देती है। जब मनुष्य अपना कार्य बदलने की कोशिश करता है तो जाति प्रथा उस कार्य को बदलने की अनुमति नहीं देती है, जिसके कारण भूखमरी और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ठीक है, बिल्कुल ये सही बात है जी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो है ना 24 क्वेश्चन हम टाइप किए थे आप सभी लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, एक तरीके से गैस क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी छात्र छात्राओं से रिक्वेस्ट है बाबू, आप सभी लोग जो है ना वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा जी। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि सबका हेल्प और भला जरूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे जी। आप सभी को ऐसे ही गैस क्वेश्चन, वायरल अब क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सेलेक्टिव सारा चीज़ हम आप लोगों को इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा और हमसे जुड़कर बस पढ़ाई कर लीजिए जी। और एक महीना है, ठीक है, एकदम कह रहा है ना, एकदम एग्जाम में एकदम गर्दा मचा के आप लोग आइएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए मिलते हैं इसी नए वीडियो के साथ। शेयर जरूर कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, PDF मिल जाएगा आप सभी को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।